Assalamualaikum everyone. I'm Purva Jamil. I'm a passionate, dedicated and hardworking electrical engineer. I have graduated from Mehran University in 2019 and currently working as a management trainee in electrical maintenance department at the Hub Power Company Limited. बेसिकली मेरी हायरिंग हुई है थर के प्रोजेक्ट के लिए. करंटली मेरी ट्रेनिंग हो रही है हब पे, जो कि लासपला डिस्ट्रिक्ट में है. यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं. अगर वन लाइन में मैं खुद को डिफाइन करूं तो आई विल डिफाइन एज अ गर्ल विद गोल्स. अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स की मैं बात करूं तो हम लोग सिर्फ मतलब अपने फैमिली में, हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है ना, तो वी आर ओनली 3 सिस्टर्स. हमारा कोई भाई नहीं था, तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम बहनों से ही थी कि नहीं, प्रूव करके दिखाना है. और अगर ज्वाइंट फैमिली में देखा जाए तो इस तरह होता है कि लड़कियां हैं, इनकी शादियां करा देनी चाहिए. ज्यादा इतना इनकी स्टडी पे फोकस नहीं किया जाता जितना लड़कों की स्टडी पे किया जाता है. हमारे साथ भी इसी तरह था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था और ये इतना ज्यादा नहीं देखा जाता कि ये लोग इतना पढ़ के क्या करेंगी, आगे जाके शादी तो करनी है. तो लेकिन इसके लिए हमारी मदर ने काफी स्ट्रगल की है हमारे लिए कि नहीं, पढ़ना है. वैसे जब तक पेरेंट्स आपको इतना इनकरेज नहीं करते तो बच्चों में भी इतना शौक नहीं पैदा होता कि उनको भी इसी लाइक पढ़ाई के रास्ते ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो मदर ने काफी इन चीजों के लिए स्ट्रगल किया. एक तरह कहते हैं ना कि शी फाउट फॉर दैट. उन्होंने काफी मतलब किया कि नहीं, मैं इनको आगे पढ़ाऊंगी. क्या हुआ कि अगर लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी आगे हो सकती हैं. तो आई स्टिल रिमेम्बर के मेरी एक टीचर थी, शी सेड टू माय मदर के ना, क्या हुआ अगर आपका कोई बेटा नहीं है, ये तो आपके बेटों की तरह ही है. ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, वो डॉक्टर है माशाल्लाह से. अभी FCPS पार्ट 1 उन्होंने क्लियर कर लिया है, आगे जॉब कर रही है. और आई एम द मिड वन, और मुझसे छोटी है, वो अभी कॉलेज में है. साइंस में मैं देखूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने क्यों ली है, काफी मेल डोमिनेंट फील्ड है ये, लड़कियां बहुत कम लेती हैं. तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये सारी जो फील्ड्स हैं ये बहुत मेल डोमिनेंट में आती हैं. यहाँ अगर मैं देखूं कि वर्किंग एट साइट, तो यहाँ भी लड़कियां बहुत कम हैं. और सबसे ज्यादा पावर प्लांट्स पे यही फील्ड होती है, मैकेनिकल के लोग चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल के चाहिए होते हैं. तो लड़कियां इन फील्ड्स में बहुत ज्यादा कम है. तो शुरू से ही लेकर मुझे लाइक काफी क्यूरियोसिटी होती थी कि मोटर्स कैसे काम कर रही है ना, और कोई छोटे अगर टॉयज होते थे तो उनमें उनका डायरेक्शन किस तरह चेंज हो रहा है. तो मुझे उसकी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि किस तरह जस्ट रिमोट को कंट्रोल करने से ही डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है. तो शुरू से ही बस इन्हीं चीजों को देखकर मुझे हुआ कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना है. ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में ही आती हैं, तो इन चीजों के बारे में पढ़ना है. तो स्टार्ट में ही इंजीनियरिंग ली. मतलब मेडिकल से बिल्कुल कहते हैं ना कि हटके था, मेडिकल की तरफ जाना ही नहीं है. तो स्टार्ट से ही इलेक्ट्रिकल दिया, इंजीनियरिंग की तरफ गई. फिर जब मैं अपना FSC कर रही थी, उसमें हमारे कुछ चैप्टर्स आते हैं जो पर्टिकुलरली मोटर्स एंड जनरेटर्स से रिलेटेड थे. तो उस टाइम मुझे इतना नहीं था क्लियरिटी कि मुझे जाना किस में, इलेक्ट्रिकल में जाना है या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है. किन काफी सारी फील्ड्स आ जाती हैं जो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हैं इंजीनियरिंग में. तो लेकिन जब मैं FSC कर रही थी अपना, उसमें जो ये चैप्टर्स जब आए तो मुझे खुद पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट इसी तरफ है, कि मैं इन चीजों को ज्यादा जल्दी गेट कर लेती हूँ, जनरेटर के बारे में, मोटर्स के बारे में. तो मेरे एक टीचर हैं, स्टिल मेरे साथ वो कांटेक्ट में हैं. उन्होंने मुझे काफी इस बारे में मोटिवेट किया कि नहीं, अगर आप इस चीज में अच्छी हैं तो आप इसी चीज पे फोकस करें. तो मैं अपने सजेशंस उनसे लेती थी कि मैं वेदर इलेक्ट्रॉनिक्स में चूज करूँ या इलेक्ट्रिकल में चूज करूँ. तो आई ऑलवेज गेट एक कहते हैं ना कि अच्छा सजेशन दें. एक स्टूडेंट को आप मोटिवेट करें, बहुत कम टीचर्स ऐसे मिलते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सजेस्ट करें कि आप इस जगह में अच्छी हैं तो आप इस फील्ड में जाएं. तो ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी. तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा था कि जब FSC का रिजल्ट आया मेरा, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्री टेस्ट, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे. सिंध बोर्ड का था और उस टाइम बहुत रिजल्ट कम गए थे. तो मैं बहुत मतलब डिसहार्ट हो गई थी कि मैंने अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना छोड़ दी थी. मैंने कहा अब तो मेरी इंजीनियरिंग में हो ही नहीं सकता एडमिशन, मेरे मार्क्स इतने कम हैं. और इवेंचुअली ऐसा था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से सीट्स भी सिर्फ एक ही थी इलेक्ट्रिकल की. और मुझे ये था कि मतलब एक तो ऑप्शन था, सेल्फ पे जाने का ऑप्शन था कि मैं सेल्फ पे जा सकती हूँ. और मेरी मदर इस बारे में बहुत ज्यादा थी कि अगर मेरिट पे नहीं भी होता तो मैं सेल्फ पे एनी हाउ करवाऊंगी, वरना बहुत कम पेरेंट्स ऐसे करते हैं. तो उन्होंने ऑलरेडी मतलब रख दिया कि नहीं, ये इसकी जगह, जैसे हम पेरेंट्स नहीं रखते कि ये इसकी शादी के लिए पैसे रख देने, हमारी मदर हमारे लिए रखती थी कि ये इनकी पढ़ाई के लिए ही है.
अगर मेरिट पे नहीं होता तो मतलब इतनी तो कैपेबिलिटी है कि सेल्फ पे करवा के आगे पढ़ लेंगी। तो मेरी टीचर ने मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि तो क्या हुआ अगर आपके एफएससी में कम मार्क्स हैं, आप एंट्री टेस्ट में हाई स्कोर करो, आप अगर वहां स्कोर अच्छा कर लेती हैं तो आप इवेंचुअली अपने डिपार्टमेंट में चली जाएंगी जो आपको बेहतर लगेगा या आप जिसमें इंटरेस्टेड है जाने में। तो मैंने उनकी मोटिवेशन समझी और मैं खुद भी मतलब फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे डेवलप होने में कि नहीं मुझे मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा। तो जब रिजल्ट आया तो मेरा 2 जगह एडमिशन हुआ था। इट वाज कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वहां पे और दूसरा मेहरान यूनिवर्सिटी में। तो दोनों में से मेरे पास ऑप्शन था तो आई सिलेक्टेड मेहरान यूनिवर्सिटी के घर के करीब है, पेरेंट्स को ज्यादा नहीं होता, तो मैंने वही चूज कर लिया। और एक ही सीट थी इलेक्ट्रिकल की एंड मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से मैं ही थी उसके लिए। तो आई टॉप्ड इन माय डिस्ट्रिक्ट एट थर्ड पोजीशन। तो मतलब हमारे पास फैमिली में ऐसा था कि हमसे ज्यादा इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एक्सेप्ट हमारे मदर को। तो जब देखा कि नहीं मतलब मेरी पहली सिस्टर भी वो डॉक्टर, बड़ी सिस्टर वो डॉक्टर है, अब दूसरी भी इनकी जो है वो इंजीनियर बन गई, तो आई फेल्ट प्राउड एट दैट टाइम कि नहीं मेरी अम्मी की जो मेहनत थी ना वो हमने जाया नहीं जाने दी। बैरियर्स पहले तो एक फैमिली की तरफ से ही बैरियर होता है कि ना ये फील्ड रखी है आपने, ये तो गर्ल्स के लिए है ही नहीं फील्ड। तो स्टार्ट ही मेरा पहले दिन से ही स्टार्ट से ही था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड रखी है, ये तो लड़कों के लिए होती है, ये लड़कियों के लिए है ही नहीं फील्ड। और हमारे डिपार्टमेंट में भी एग्जैक्टली ऐसे ही था, लड़कियां बहुत कम थी फील्ड में। जहां हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखें, सॉफ्टवेयर हो गए, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गए, वहां लड़कियां ज्यादा मेजोरिटी में थी। और इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो हार्डली लाइक हमारा बैच होगा अगर 160 स्टूडेंट्स का तो उसमें से हार्डली कोई 15 गर्ल्स होंगी। तो वहीं से ही ये बात सुनने को मिलती थी कि इलेक्ट्रिकल तो है ही नहीं, लड़कियों के लिए होती ही नहीं है, किस तरह आगे जॉब्स ही नहीं मिलेंगी। तो इवेंचुअली ये बातें सुन सुनकर मेरा माइंडसेट इस तरह भी ऐसे ही बन गया था कि मतलब जॉब्स तो लड़कियों को मिलनी नहीं है। ऐसा भी एक टाइम आया कि मुझे फील हुआ कि मैंने फील्ड सही चूज नहीं की अपने लिए, मुझे शायद ये फील्ड नहीं चूज करनी चाहिए थी क्योंकि आगे मेरा फ्यूचर ही नहीं होगा इसमें, मुझे कहाँ जॉब मिलेगी। तो बस यही सोच लिया कि लेक्चररशिप की तरफ ही जाना है। सबने माइंड में यही फीड किया कि नहीं लेक्चररशिप ही होती है लड़कियों के लिए, बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लेक्चररशिप कर सकती हो, आप दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, फील्ड में तो लड़के काम करते हैं, लड़कियां तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम नहीं कर सकती हैं। और मतलब इस चीज में मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं कि आप फील्ड पे जाएं काम करें। नहीं लाइक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला था मुझे। इवन मेरे फादर खुद कहते थे कि मैं फाइनल ईयर में थी, सेड मी के ना इलेक्ट्रिकल आपने फील्ड चूज की है लेकिन ये तो लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो वन ऑफ माय अंकल ही इज वेरी क्लोज टू मी, तो उन्होंने कहा कि नहीं लड़कियां भी इलेक्ट्रिकल में जाती हैं और ये जाएंगी आगे काम करेंगी। ही एट दैट टाइम ही मोटिवेटेड मी के कर सकती हैं आप काम, आप फील्ड में कर सकती हैं, क्यों नहीं जा सकती। व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर तो मैंने डिसाइड, थ्रू आउट माई बैचलर्स आई वॉज इन टॉप 10, कभी भी मेरी ना रैंकिंग कम नहीं हुई, मैं हमेशा टॉप में आती थी, मैंने कभी भी अपना रैंक कम नहीं होने दिया। और वेकेशंस जब मिलती थी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि हम रेस्ट कर लेते हैं घर पे, एग्जाम्स दिए रेस्ट कर लेते हैं, बट आई ऑलवेज स्पेंड माई टाइम डूइंग इंटर्नशिप्स एट डिफरेंट फील्ड्स। कभी मैं जामशोरो पावर प्लांट पे इंटर्नशिप कर रही होती थी, तो कभी मैं एनटीडीसी में इंटर्नशिप करने जा रही होती थी। आखिर में मैंने कहा यहाँ तो काफी इंटर्नशिप कर ली है, सुबह जाते हैं शाम को घर वापस आ जाते हैं, ऐसी कोई जगह हो जहाँ मैं सारा दिन काम करके देखूं, काफी अरसा मुझे काम करने के लिए मिले। तो आई ट्राइड फॉर इंटर्नशिप एट सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी थर में। तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स मेरे एक सीनियर थे वहाँ से मुझे पता लगा कि थर के प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि क्यों ना मैं वहाँ जाके देखूं कि किस तरह काम हो रहा है। और देखने में तो कोई मसला नहीं है, मैं जाके इंटर्नशिप करके देख लेती हूँ वहाँ पे। तो मैंने अप्लाई किया, टेस्ट क्लियर हुए, इंटर्नशिप हो गई। और वहाँ में सिर्फ एक लड़की थी जो पूरे एक तो उनका माइनिंग साइट था और दूसरा था उनका पावर प्लांट साइट, तो मैं गई थी माइनिंग साइट में। तो वहां पे सिर्फ मैं एक लड़की थी, सारे लड़के थे वहां पे। तो उस टाइम मुझे हुआ कि मैं ऐसे कभी घर से बाहर निकली नहीं हूँ, और पेरेंट्स को भी काफी था कि घर से बाहर निकली। और मैं रहती भी लाइक थर्ड साइड थी वहां पे पूरा, इट वाज अराउंड 1.5 मंथ्स में वहां पे रुकी थी। तो सबने पता करवाया कि कैसी कंपनी है, किस तरह की, ये लड़कियों को भेज सकते हैं या नहीं। तो एवरीवन वाज सेटिस्फाइड, तो मुझे भेज दिया था उन्होंने।
वहां जाकर पहले तो मुझे ये फील हुआ 1-2 दिन के मैं लड़कों के साथ किस तरह काम करूंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं लड़कियों के साथ ही होती थी वहां। भले कम लड़कियां हो लेकिन लड़कियां साथ तो होती थी। हम लोग ऐसा नहीं होता था कि सारे मेरे साथ जेंट्स हैं और मैं सिर्फ एक लड़की काम कर रही हूँ उनके साथ। तो काफी डिफिकल्ट होता है उनके साथ काम करना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है आपको चीजें सीखने के लिए, इन्वॉल्व होना पड़ता है चीजों में। जब तक आप खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे आपको लोग नहीं बताएंगे कि ये चीजें क्या हैं। वहां 1-2 दिन में रही से फिर मैंने सोचा कि नहीं, खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा चीजें सीखने के लिए। मेरे साथ बाकी सारे लड़के तो सीखना भी वहां से लड़कों से ही पड़ता था, जेंट्स थे वहां पे सिखाने वाले भी। तो मैं काफी मतलब खुद आगे बढ़ के उनसे पूछती थी कि ये मुझे चीजें समझाएं, आप मुझे इनको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह काम हो रहा है सारा। वहां पे भी सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वहां पे जो मैनेजर थे उन्होंने भी काफी तारीफ की मेरी कि नहीं, लड़की में काफी पोटेंशियल है, काम कर सकती है यहाँ पे। उस टाइम पे 1.5 मंथ जब मेरा पूरा हो गया इंटर्नशिप का, मैं वापस आ गई। तो वहां से आकर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। वो जो लेक्चररशिप वाला माइंड में फीड किया गया था ना कि लड़कियां सिर्फ लेक्चररशिप कर सकती है, मैंने कहा जब मैं यहाँ 1 महीना रह सकती हूँ तो मैं वहां पूरा टाइम क्यों नहीं रह सकती। मैं काम कर सकती हूँ वहां पे, 1 महीना भी तो मैंने काम किया है, तो वहां मैं एज एम्प्लॉय क्यों नहीं काम कर सकती। फिर से माइंड में बात आने स्टार्ट हो गई कि फील्ड पे काम क्यों नहीं कर सकती मैं। जब मैं वहां रहकर आई हूँ तो मैं फील्ड पे भी काम कर सकती हूँ आराम से। जब मैं ग्रेजुएट होने ही वाली थी तो एट दैट टाइम हपको के जो है वो इंटरव्यूज होना स्टार्ट हुए। तो मैं भी ग्रेजुएट नहीं हुई थी, मेरे फाइनल एग्जाम्स ही होने वाले थे। तो मैंने टेस्ट में अप्लाई किया। पहले तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने कहा दोबारा अप्लाई करने में भी कुछ नहीं जाता। मैंने दोबारा अप्लाई किया, टेस्ट की तैयारी की और मेरा क्लियर हुआ। इनिशियल इंटरव्यू क्लियर किया, फिर उसके बाद सेकंड इंटरव्यू क्लियर हुआ। ऑल दैट सारे क्लियर हो गई चीजें, और बिफोर गेटिंग डिग्री मेरे पास जॉब थी कि मैं पावर प्लांट पे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब करूंगी। मतलब मैं वही टीचर्स जो मतलब देखते थे कि नहीं, इसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है कि ये पावर प्लांट पे जॉब कर सके, वही देखकर खुश होने लगे कि ना मुझे मुबारक देने आए। वही कहते हैं ना, लाइफ में वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, फिर आपकी कामयाबी देखकर वही लोग आगे आते हैं कि ना हमने तो आपसे यही चीज एक्सपेक्ट की थी कि आप में तो पोटेंशियल था। अगर रामला मैं इस तरह बात करूं, किसी को देखकर मैंने अपनी फील्ड चूज की हो या इंस्पायर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मैंने किसी को देखकर खुद को इंस्पायर नहीं किया। मैंने अपना पाथ खुद ही देखा कि मुझे इसी पाथ पे जाना है, मुझे ये काम करना है। तो हमेशा मैं अपना कोई गोल सेट कर लेती थी, मुझे ये गोल अचीव करना है। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करनी है तो ये मेरा पहला गोल था। उसके बाद फील्ड पे जॉब करनी है तो दैट वाज माय सेकंड गोल। अब आगे के भी गोल्स हैं कि यहाँ से आगे निकल के आगे, अभी तो एक ट्रेनी एज अ ट्रेनी काम सीख रही हूँ, उसके बाद एक मैनेजर लेवल पे आकर दूसरों को लीड कैसे करना है। ये चीजें मैं खुद को ही अपने लिए एक इंस्पिरेशन समझती हूँ कि मैं अपने जो गोल सेट कर रही हूँ वो मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं उनसे। मेरे लिए कोई ऐसी पर्सनैलिटी अभी तक मैंने नहीं रखी कि मैं उससे इंस्पायर होकर खुद के गोल सेट करूं। मुझे जो खुद के लिए चीज सही लगती है मैं वो अपना एज अ गोल सेट करती हूँ कि मुझे इस पे काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है इस पे। जरूरी नहीं है कि मैं फील्ड में जॉब कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। हमेशा कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे कि मैंने फील किया कि नहीं, यहाँ इन चीजों में मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव दोज पॉइंट्स कि मुझे इनमें बेहतर बनना है, क्योंकि मेरे साथ मेरे सारे कोलीग्स लड़के हैं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि नहीं, लड़कियां भी इस फील्ड में काम कर सकती हैं, खुद के उन पॉइंट्स को इम्प्रूव करते हुए जहां लड़के मुझसे बेहतर हैं। तो आई ऑलवेज इम्प्रूव माई सेल्फ इन दोज पॉइंट्स। और अगर मैं बैरियर्स की बात करूं तो फील्ड पे आने के बाद भी हर बंदा सपोर्टिव नहीं होता कि वो सपोर्ट करे कि लड़कियां आई हैं, जॉब करिए, इनकरेज करिए। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमेशा आपको कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मेल डोमिनेंट फील्ड है ना, लड़कियां बहुत कम आती हैं। तो काफी जगहों पे मुझे ये बात भी सुनने को मिली कि लड़कियों के लिए वो जगह सही होती है, 9 to 5 वाली जॉब के, घर वापस जा रही हैं अपने 9 to 5 जॉब करके। इनका वो भी लाइफ का हिस्सा है आगे जाकर। लेकिन अभी अगर किसी का गोल है कि वो पावर प्लांट पे काम करना चाह रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब लड़के काम कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जॉब करने देते। अगर बात की जाए, मैं खुद पे अगर रखूं ये बात, जब मैं घर से निकली, मैं बेसिकली हैदराबाद में रहती हूँ और मेरी जॉब है हब लासपेला में। तो बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को भेजना कि उनकी बेटी जाके बलूचिस्तान में जॉब कर रही हो, जो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स का डिस्टेंस है। और ऑलमोस्ट मुझे कभी कभी ऐसा भी टाइम हो जाता है कि 2 महीने तक मैं घर नहीं जाती।
लॉन्गेस्ट टाइम मेरा पावर प्लांट पे लाइक इस तरह था, 2 महीने तक मैं घर नहीं गई थी। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रिक्वायर होती है ना, वो पेरेंट्स से रिक्वायर होती है, कि आपको पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए वो अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें कि वो कहीं जा रही हैं जॉब करने के लिए, तो उन पे ट्रस्ट है हमें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कंपनी में अपनी बेटियों को छोड़ दें जॉब करने के लिए। देखा जाता है कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं। एंग्रो है, हपको है, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक है, यहाँ भी लड़कियां बहुत जॉब करती हैं, जॉब करने के लिए जाती हैं, वहां रहती हैं, जॉब करती हैं, मतलब अच्छी कंपनियां हैं, वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रही हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप जो चीज करना चाह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें। ये मुझसे काफी सारी लड़कियां अभी भी मेरी कोलीग्स पूछती हैं कि तुम घर से दूर कैसे जॉब करती हो। यही बात होती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको घर बैठे नहीं मिलेगी, आप घर से बाहर निकले। और जब तक लड़कियां इस तरह आके फील्ड पे जॉब नहीं करेंगी ना, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी इनमें। मेल डोमिनेंट फील्ड मेल डोमिनेंट ही रहेगी, क्योंकि लड़कियां खुद भी नहीं आ रही हैं। जब कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, कि इनकरेज कर रही हैं कि फीमेल्स भी आए जॉब करें, तो लड़कियां क्यों ये बात नहीं सोच रही कि हम लोग जब तक बाहर आके फील्ड पे जॉब नहीं करेंगे तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक।